नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिम रोजगार मित्र जॉब की तैयारी जिम्मेवारी हमारी। जैसे कि आप सभी को पता है कि KVS 2026 के एग्ज़ाम जो है 10 तारीख से शुरू होने जा रहे हैं। उसी के रिगार्डिंग हम आपसे इंफॉर्मेशन अभी शेयर करेंगे कि उसके एडमिट कार्ड जो है वो जारी कर दिए गए हैं। लेकिन बच्चों को अभी भी संशय आ रहा है, एस्पिरेंट्स को अभी भी संशय आ रहा है कि एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा और एग्ज़ाम का हम एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें। दोस्तों विस्तार से चर्चा करेंगे हर चीज़ के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे जो नोटिस KVS के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था नोटिस दोस्तों? वो दिया गया था 8 जनवरी 2026 को। नोटिस में बताया गया था कि कौन कौन सा एग्ज़ाम किस समय होगा, किस किस शिफ्ट में होगा। पहले उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों उसमें बताया गया है कि जो आपका PRT जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट लैब अटेंडेंट का एग्ज़ाम है 10 जनवरी को होगा 9:30 से 11:30 की शिफ्ट में और 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। इसी तरह दोस्तों MTS का एग्ज़ाम होगा 10 जनवरी को ही 2:30 से 4:30 बजे 2 घंटे का एग्ज़ाम ये होगा। इसी तरह दोस्तों असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल और टीची का एग्ज़ाम होगा 11 जनवरी को 9:30 से 11:30 2 घंटे के लिए। इसी तरह दोस्तों TGT और बाकी अन्य फाइनेंस ऑफिसर और जूनियर ट्रांसलेटर जो भी एग्ज़ाम है सारे कब होंगे? 11 जनवरी को 2:30 से 4:30 के बीच 2 घंटे के लिए। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी। नोटिस में ये भी बताया गया था कि आपको जो है वो इस लिंक पे क्लिक करना है, कॉपी करना है इसको और क्रोम में जाके खोलना है ब्राउज़र में और वहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसी की चर्चा दोस्तों अब हम करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा जिस पे आप जो है क्लिक करेंगे और जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपके पास KVS की ऐसे साइट सी खुल जाएगी जिसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और साफ शब्दों में लिखा गया है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, कि जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो कहाँ से किससे शुरू होगा, 2598 से शुरू होगा। वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप पासवर्ड करेंगे इंटर। यहाँ पे अपना सिक्योरिटी पिन जैसे किसी का भी अलग आता है वो करेंगे। आई गिव हेयर कंसेंट, यहाँ पे कंसेंट देंगे और लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद जो है आपका एडमिट कार्ड जो है दोस्तों डाउनलोड हो जाएगा। और डाउनलोड होने के बाद दोस्तों आपका एडमिट कार्ड कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, जिसमें आपका जो है वो यहाँ पर रोल नंबर होगा, यहाँ पर नाम, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, सब चीज़ें जो है मेंशन की होंगी। आपको सबसे पहले जैसे ही आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होता है दोस्तों आपको अपनी फ़ोटो वेरीफाई करनी है, अपने साइन वेरीफाई करने हैं, अपना रोल नंबर, अपना नेम वेरीफाई करना है, डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करनी है कि कहीं किसमें कोई गलती तो नहीं है, फादर नेम वेरीफाई करना है, जेंडर वेरीफाई करना है। अगर आपको लगे कोई गलती है तो आप जो है KVS के जो नंबर दिए गए हैं हेल्पलाइन नंबर वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी त्रुटि जो है वो सिद्ध करवा सकते हैं। दोस्तों जैसे ही आप पेज में नीचे बढ़ेंगे रोल नंबर में तो वहाँ पे आपको दिया गया होगा आपका एग्ज़ाम कौन सा है, कब है, किस शिफ्ट में है, कितने बजे है और कहाँ है। तो ये आपको जो है दिया गया होगा। और दोस्तों यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको जो है वो यहाँ पर आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा। ये जब आप यहाँ पर देखेंगे ये दिया गया है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी और यहाँ दिया गया है मीडियम, ठीक है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो पेपर का मीडियम होगा वो हिंदी में आएगा। दूसरा, आपने जो रीजनल लैंग्वेज चुनी है वो भी यहाँ लिखी होगी। जैसे इस छात्र ने तो हिंदी चुनी है तो इसकी हिंदी आएगी, आपने इंग्लिश चुनी होगी तो आपकी इंग्लिश आएगी, असामी होगी, बंगाली होगी, जो भी होगी वो आएगी यहाँ पर, ठीक है। और मीडियम भी कईयों का इंग्लिश आएगा, कईयों का हिंदी, वो उस हिसाब से होगा, ठीक है। वो आपको जो है इसके अकॉर्डिंग जो है वो आगे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। बाकी नीचे पॉइंट्स दिए गए हैं, इन सब पॉइंट्स का निचोड़ मैं अगली स्लाइड पे जो है आपके साथ शेयर कर रहा हूं दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने स्लाइड बनाई है जिसमें मैंने जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है पहले ही मेंशन कर रखे हैं ताकि वीडियो थोड़ी छोटी बने। तो देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों कमीशन के द्वारा जो है KVS के द्वारा जो है वो बहुत जोर करके ये बात कही गई है कि आपको मिनिमम 30 मिनट पहले जो है 30 मिनट पहले आपको एग्ज़ाम सेंटर में पहुँचना है, क्योंकि वहाँ पर आपकी क्या होगी, बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी। बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी दोस्तों तो उसमें समय तो लगेगा ही। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, मिनिमम 30 मिनट पहले, उससे 1 घंटा पहले पहुंच जाए तो बड़ी अच्छी बात है। तो आपको जो है वो उससे पहले वहां पे पहुंचना है, ठीक है। अब जैसे मैंने ऊपर आपसे बात की, यहाँ पे आपको मैं दोबारा लेके चलूँगा। जैसे यहाँ पे नोटिफिकेशन में दिया गया था कि 9:30 है, 9:30 से पेपर शुरू होगा। तो दोस्तों 9:30 के बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी एग्ज़ाम में, ये साफ शब्दों में रोल नंबर में लिखा गया है। ये आप ध्यान रखेंगे सब लोग जो है वो, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप लोग मिनिमम आपका 9:30 पेपर शुरू होना है तो आप लगभग 8:45 पर पहुँच जाओ, जिससे जो है वो आपकी सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल अच्छे तरीके से हो जाए बायोमेट्रिक और आप भी खुद स्टेबल हो जाएं। और वैसे ही अगर 2:30 बजे आपका एग्ज़ाम है
तो आप जो है 1:45 तक जो है एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच जाने चाहिए, ताकि आप वहाँ पे 10-15 मिनट रिलैक्स होकर 2 बजे अंदर एंटर कर जाएं और आपकी सारे प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो सके। ठीक है, अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट जो मैं मेंशन करूँगा, वहाँ पे जो है साफ शब्दों में लिखा गया है कि आपको साथ लेकर क्या क्या आना है, एग्ज़ाम सेंटर में आपको क्या क्या लेके आना है। दोस्तों उसमें बात की गई है किसकी, एडमिट कार्ड की। जो ये ऊपर एडमिट कार्ड है इसको आप प्रिंट आउट करवाएंगे, लेके जाएंगे। साथ में एक फ़ोटो आईडी प्रूफ, फ़ोटो आईडी प्रूफ में आप अपना आधार ले जा सकते हैं, ठीक है, अपना आप ड्राइविंग लाइसेंस लेके जा सकते हैं, ठीक है, पैन कार्ड लेके जा सकते हैं, जो भी जो है आपने फॉर्म में भरा होगा उस तरीके से आप लेके जा सकते हैं। और दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको जो है वो सब लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों को जो अपने सेंटर में ब्लैक और ब्लू वॉल पेन लेके जाना है, ये आप ध्यान रखेंगे, वॉल पॉइंट पेन, ठीक है, कौन सा, ब्लैक या ब्लू में से एक, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है कि आपको ब्लैक और ब्लू पेन लेके, बॉल पॉइंट पेन, जेल पेन लेके नहीं जाएंगे, कोई भी इंक पेन लेके नहीं जाएगा, बॉल पॉइंट पेन लेके जाएंगे, क्योंकि आपको अपनी OMR जो है भरनी पड़ेगी। ठीक है, और आगे बोला गया कि अगर आप कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि 2 घंटे में जिसको प्यास लग जाती है तो वो अपने वाटर बोतल साथ ले जा सकता है, लेकिन वाटर बोतल कैसी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, उसके ऊपर कोई स्टिकर नहीं लगाना चाहिए, कोई कवर नहीं लगाना चाहिए, या वो हॉट एंड कोल्ड बोतल आती है वो नहीं लेके जा सकते। ठीक है, अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ पर जो है मैक्सिमम बच्चे जो है कंफ्यूज हो रहे हैं कि प्रश्न पत्र का माध्यम कैसे होगा, कैसे पेपर होगा। तो दोस्तों पेपर आपका होगा ऑफलाइन, ये मैं आपको बात क्लियर कर दूं कि पेपर आपका ऑफलाइन होने जा रहा है। वो हमें कैसे पता लगा कि जब हमने रोल नंबर में, आप यहाँ पे देखेंगे रोल नंबर पे यहाँ पे लिखा गया है, हाईलाइट कर दूंगा कि आपको जो है यहाँ पर जब आप देखेंगे, ये देखेंगे, ये पॉइंट देखेंगे और ये पॉइंट देखेंगे आप लोग, जब ये दोनों पॉइंट आप पढ़ेंगे तो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। इन दोनों का निचोड़ मैंने नीचे दिया हुआ। वैसे इनमें लिखा गया कि देखो, ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन कैंडिडेट विल बी प्रोवाइडेड क्वेश्चन पेपर कंसिस्टिंग ऑफ बाइलिंगुअल क्वेश्चंस इन इंग्लिश एंड वन लैंग्वेज ऑप्टेड बाय देम इन देयर ऑनलाइन फॉर्म। तो जब आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, इट्स ऑब्वियस कि आपका पेपर कहाँ पे होगा, ऑफलाइन होगा। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि आपको जो है वो OMR शीट वहाँ पे भरनी पड़ेगी। और दूसरा पॉइंट जो ये मेंशन किया गया है कमीशन के द्वारा कि बॉल पेन आपको लेके आने, वॉल पेन लेके आने। दोस्तों वॉल पेन तभी लेके जाते हैं जब आपका पेपर क्या होगा, ऑफलाइन होगा। तो आप इसी माइंड से प्रिपेयर होकर जाएंगे, आपका पेपर क्या होगा, ऑफलाइन होगा। ठीक है, अब पढ़ेंगे प्रश्न पत्र के माध्यम की तरफ कि एग्जाम का मीडियम कैसे होगा। दोस्तों उसमें 2 प्रकार की विभाजन किया गया है। एक ये विभाजन किया गया है कि MTS के लिए, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए कैसा पैटर्न होगा पेपर का, और दूसरा अदर पोस्टों के लिए, चाहे प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, PGC TC जो भी पोस्ट है सारी उनके लिए। तो दोस्तों जो MTS का एग्ज़ाम होगा उसमें जो है वो पहले 2 पार्ट, जिसमें जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 से 60 तक होंगे, वो होंगे इंग्लिश में, और 1 अदर लैंग्वेज सेलेक्टेड। लैंग्वेज सेलेक्टेड कौन सी, जो मैंने आपको अभी रोल नंबर में बताया था, ये वाली। अब यहाँ पे आप लोग गौर करेंगे, जो लैंग्वेज आपकी यहाँ है, ये एक तो प्रश्न पत्र होगा इंग्लिश में, और दूसरा जिस व्यक्ति का ये रोल नंबर कैंडिडेट का उसने हिंदी सेलेक्ट किया तो उसको इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन पेपर आएगा। अगर आपने वहाँ पे कोई और लैंग्वेज सेलेक्ट की है तो आपको उस लैंग्वेज में आएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बताया गया है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जो है वो 81 क्वेश्चन से 100 नंबर तक होंगे, रीजनल लैंग्वेज भी होंगे। ये भी आप देखेंगे रोल नंबर में लिखा है यहाँ पे कि इनकी रीजनल लैंग्वेज कौन सी है, हिंदी। आपकी असामी, बंगाली 12 लैंग्वेज है, उसमें से कोई भी हो सकती है, यहाँ पे मेंशन की गई है लैंग्वेज। ठीक है, रोल नंबर में आगे बढ़ेंगे। आगे बोला गया है अदर पोस्टों के लिए। अदर पोस्टों के लिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 80 तक किसमें होंगे, इंग्लिश में, और 1 अदर लैंग्वेज सेलेक्टेड, जैसे मैंने आपको ऊपर रोल नंबर में दिखाई। और लैंग्वेज टेस्टों का इनका 10 क्वेश्चन आएंगे, वो किस में आएंगे, रीजनल लैंग्वेज में आएंगे, वो कौन सी, जो रोल नंबर में लिखी होगी। और दोस्तों उसमें बताया गया है क्या, मार्किंग स्कीम बताई गई है। करेक्ट आंसर के दोस्तों +3 मार्क्स मिलेंगे आपको। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक क्वेश्चन जो 3 नंबर का है, और अगर आपका इनकरेक्ट क्वेश्चन होता है तो दोस्तों नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान भी इसमें है, नेगेटिव आपका -1 हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये सारी बातें थी जो KVS के रिगार्डिंग हमने आपसे शेयर करनी थी। पेपर आपका कैसे हो रहा है, ऑफलाइन हो रहा है हमारे हिसाब से, तो आप उस हिसाब से तैयार होकर जाएंगे। उम्मीद कर रहा हूँ हिम रोजगार मित्र के माध्यम से आपको सारी चीज़ें जो हैं वो समझ आई होंगी, और आप लोग जो है अपनी पेपर की तैयारी जो है पूरी हो चुकी होगी, और परेशान नहीं होंगे, पेशेंस से अपना पेपर देंगे। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप इस QR कोड को स्कैन करके हमारा YouTube चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इस QR कोड को स्कैन करके आप हमारा
इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और इस QR कोड को स्कैन करके, काफ़ी महत्वपूर्ण ये QR कोड है, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे जो है विभिन्न एग्जामों से रिलेटेड हो जानकारी दी जाती है और डेली लेक्चर की PDF भी दी जाती है। दोस्तों मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ, हिम रोजगार मित्रा के साथ। तब तक धन्यवाद।